नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे पशु में कौन से स्ट्रेस होते हैं और इससे पशु को क्या नुकसान होता है और पशुपालक को भी उससे नुकसान होता है। तो उसके लिए हम कौन सी दवाई दें, वह कौन सी कंपनी की है और कितनी कितनी मात्रा में दें, सारे हम बारीकी से जानेंगे। परंतु वीडियो को आप लाइक करना और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना कि आपके पशु में कौन सा स्ट्रेस है। चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे आपको नई वीडियो के अपडेट मिलते रहें। तो सबसे पहले मैं स्ट्रेस के बारे में जान लेते हैं। जैसे सर्दी गर्मी का स्ट्रेस है। सर्दी में कमज़ोर पशु अधिकतर कांपने लग जाते हैं या उसमें बार बार बीमार होने लग जाएंगे या फिर उसका दूध भी कम होने लगता है। पशु है वो चरना कम कर देता है। गर्मी के अंदर पशु हाँफने लग जाता है, मुंह से लार टपकने लग जाती हैं, दूध वो भी कम कर देगा और चरना भी कम कर देगा। तो इस स्ट्रेस के निजात के लिए दवाई है। दवाई का नाम मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा जरूर देखना जिससे आपको समझ में आए। अब डिजीज और एंटीबायोटिक का स्ट्रेस है। जैसे पशु काफ़ी दिन से बीमार है, हम बार बार उसको एंटीबायोटिक लगा रहे हैं, जिससे क्या होता है पशु की भूख तो कम होती है, साथ में उसका दूध उत्पादन वो भी गिर जाता है। तो इस स्ट्रेस से निजात के लिए हम दवाई देनी पड़ती है जिससे उसका दूध भी बढ़े और पशु चरना भी अच्छा करने लग जाए। तीसरा स्ट्रेस होता है ट्रांसपोर्टेशन का स्ट्रेस। जैसे हम पशु को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं तो उसमें मालिक भी बदलता है और साथ में नई जगह भी होती है। उसमें क्या होता है कि पशु चरना कम कर देगा, दूध है वो भी नहीं देगा, कभी नहीं देगा और पशु एक स्ट्रेस कंडीशन में रहेगा। तो उसके निजात के लिए भी आप ये दवाई दे सकते हैं। तीसरा स्ट्रेस है वैक्सीनेशन का स्ट्रेस। जैसे किसी रोग की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हम वैक्सीनेशन करते हैं पशु का, उसमें पशु को कईयों को बुखार भी आ जाती है। तो उस दवाई को देने से इस स्ट्रेस से भी निजात मिलेगी। इम्यून बूस्टर में यह दवाई पशु में क्या करेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी, यानी पशु जो बार बार बीमार पड़ते हैं ना वो भी नहीं पड़ेंगे। तेज ध्वनि का स्ट्रेस जैसे डीजे का है या अन्य और कोई तेज साउंड है या फिर कुत्ते भूखने से भी कई पशु में क्या होता है एक भय पैदा हो जाता है और पशु दूध नहीं देता है, अगले दिन या अगली शाम कोई दूध नहीं देगा, चरना भी कम कर देता है, कई पशु तो रामते रहते हैं। तो ऐसे स्ट्रेस से भी यह दवाई मुक्त करेगी उसको। अब यही दवाई हम क्यों दें, और बहुत सी सारी कंपनियों की दवाई आती हैं, परंतु यही दवाई क्यों दें, उसका एक कारण है। यह दवाई है, यह पूर्णतः जड़ी बूटी से बनी हुई है। इसमें किसी भी प्रकार का रासायन नहीं है, पूर्णतः देसी जड़ी बूटियों से बनी हुई है। और इसका सबसे मुख्य बात तो है इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है इस दवाई का। यह पशु में तनाव दूर करेगी और साथ में क्या करेगी, पशु को एक ऊर्जा देगी, ताकत, जिससे पशु में मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और उसमें ग्रोथ भी बढ़ती है। साथ में इस दवाई को देने से पशु की ग्रोथ यानी उसका वजन भी बढ़ेगा। स्किन की जो शाइनिंग है यानी त्वचा की जो चमक है वो भी अच्छी आ जाएगी और सर्दी और गर्मी इनसे बचाएगी। जैसे लू है उनसे भी बचाएगी ये, भाई उसमें ताकत आ जाएगी तो अपना भी बच जाएगा। एवं पाचन क्रिया है उसको भी ठीक करेगी और पशु में जो थनैला रोग होता है, कई पशु में बार बार थनैला रोग होता है, उनसे भी बचाएगी तथा पशु को गर्मी में जो दूध कम हो जाता है उससे भी बचाएगी ये दवाई। अब मैं दवाई के नाम की बात करूं तो उस दवाई का नाम है स्ट्रेस वास और यह दवाई है वो वास्को फार्मा कंपनी की है। यार दोस्तों ये दवाई आपको मेडिकल स्टोर पर नहीं मिल रही है तो मैंने वीडियो में QR कोड भी डाल दिया व्हाट्सएप और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी डाल दिया है। हम आप तक कोरियर के माध्यम से ये दवाई पहुंचा देंगे यदि आपको नज़दीकी कोई मेडिकल स्टोर पर नहीं मिल रही है तो। अब यह दवाई आपको कितनी मात्रा में देनी है, कौन कौन से पशु को, जैसे गाय भैंस को आपको 50 से 100 ml देनी है, दिन में 2 बार देनी है, 50 ml सुबह और 50 ml शाम को। घोड़ी है उसको भी आप दे सकते हैं, वही 50 ml सुबह 50 ml शाम को। छोटे पशु है जैसे बछड़ा बछड़ी है, भेड़ बकरी हैं, इनको आप 15 से 25 ml वही दिन में 2 बार देनी है, सुबह और शाम देनी है आपको। 5 से 10 दिन तक तो लगातार दें, यदि आवश्यकता अनुसार हो तो ज़्यादा दिन तक भी दे सकते हैं आप।
अब मैं इस दवाई के MRP की बात करूं तो 500 ml की 210 रुपये MRP है, यानी इसकी कीमत है। 1 लीटर की 395 रुपये कीमत है और 5 लीटर की 1800 रुपये कीमत है।